आइए फिर धारा बदलते हैं। अब थोड़ा सा हास्य का रस आपको देना चाहता हूं। हालांकि यह हास्यमय ही चल रहा है, जहां गीत सम्राट हो उनके सामने हास्य पढ़ना हास्यास्पद होता है। तालियां जोरदार बजे। हाँ, हाँ। अरे सब अरे अरे नहीं भैया, अरे समय जा रहा है ना, विश्वजीत जी नाराज हो जाएंगे। अरे जय हो दादा, सब आपका प्रताप, आपका आशीर्वाद है। तो मैं कह रहा था कि आदरणीय केवल कोठारी जी, आप उनके शरीर स्वस्थों को देखिए। बिल्कुल कहीं इनको ठंड नहीं लग रही है, उनको गर्मी में ठंड नहीं लगती और ठंड में गर्मी नहीं लगती। अद्भुत है इनकी चेसिस जो है, अद्भुत है इनकी इंजन, अद्भुत है। लेकिन उनके बाल देखिए, उम्र के हिसाब से उनके बाल पक गए हैं। और दयाशंकर दादा को देखिए, उनके बाल नहीं पके हैं। तो ये इसी पर एक व्यंग देखिए, और पूरा परिसर जो है, ये सदन आनंद ले कि कैसे बात होती है। बस इस पे ध्यान रखिए कि पिता और पुत्र के बीच में क्रियाकलाप होते हैं और हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आनंद लीजिएगा कि मुझे बाल काला करते देख दादा, जैसे दया दादा ने किया कि मुझे बाल काला करते देख मेरे होनहार बेटे ने अपने बालों को सफेद रंग में रंग लिया। हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। कि मुझे बाल काला करते देख मेरे होनहार बेटे ने अपने बालों को सफेद रंग में रंग लिया। मैंने पूछा, बेटा तूने ये क्या कर डाला, अपने बालों को सफेद रंग में क्यों रंग डाला? वो बोला, पिताजी घर में एक बुजुर्ग तो होना ही चाहिए। मैंने लगभग डांटते हुए उससे पूछा, डांटना पिता का मौलिक अधिकार होता है। हालांकि अमेरिका में आप डांट नहीं सकते, वहां सजा हो जाएगी, यहां तो कूट देते हैं लोग। मैंने लगभग डांटते हुए उससे पूछा, ये बताओ क्या सिर्फ बाल सफेद करने से तुम्हें लोग बुजुर्ग समझेंगे? ये बताओ क्या सिर्फ बाल सफेद करने से तुम्हें लोग बुजुर्ग समझेंगे? वो बोला, पिताजी मैं तो समझ गया, आप कब समझेंगे? जोर। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान पर पढ़ना चाहता हूं कि कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वहीं साहित्य के रखवाले मिलेंगे। समझो वहीं। आप सभी को श्यामल मजुमदार का प्यार भरा नमस्कार। ये सुंदर आयोजन हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच लखीमपुर खीरी से 2 बुजुर्ग आए हुए हैं। हमारे बीच जम्मू कश्मीर से दादा आदर्श डॉक्टर आदर प्रकाश जी बुजुर्ग आए हुए हैं, और भी तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं मित्रों। और युवा पंक्ति भी बैठी हुई है। 22 साल, 24 साल, 26 साल, 30 साल के लोग बैठे हुए हैं। 50-55 के लोग भी बैठे हुए हैं। 60-65 के भी बैठे हुए हैं। जहां अपने बुजुर्गों को बिठाकर इस तरह से कविता सुनी जाती है, वहां की माटी, वहां की परिपाटी निश्चित रूप से प्रणम्य है। क्योंकि आज बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने माँ बाप को घरों में नहीं रखना चाहते, वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। खूबसूरत अट्टालिका, खूबसूरत ड्राइंग रूम, लेकिन माँ बाप को अपने घर में नहीं रखेंगे, गांव में भेज देंगे या वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तब मैं अपने बुजुर्गों के सम्मान में 4 पंक्तियां आदरणीय संत कुमार वाजपेयी जी, संत जी के श्री चरणों में रखना चाहता हूं। संभवतः उनकी उम्र शायद 80 वर्ष है? 70 वर्ष है, तब कोई दादा सीनियर है। हाँ, आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं तो उनको समझ कर रहा था। हाँ, मैं चेंज कर लेता हूं वापस। अब आपको देता हूं, आप अभी जूनियर हैं। हाँ, हाँ, आपके श्री चरणों को प्रणाम करके पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं
कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है। रूपक के रूप में जुड़ने की कोशिश करता हूं। दादा सुनिएगा, आपको चरणों में रखता हूं, जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर आदर प्रकाश जी की लिए। सबसे बुजुर्ग कवि हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो हम लोग जिंदा हैं, हम लोग का काम चल रहा है। ऐसे ही रवि जी, बनारस में मैं गया, विश्व वृद्धावस्था दिवस 80 घाट पर, दादा जानते हैं मुमुक्ष भवन है, दादा मुमुक्ष भवन बहुत फेमस है। वहां कार्यक्रम था, 2 घंटे का कार्यक्रम था। हम लोग वहां पहुंचे, कवि 5 कवि थे, रामकिशोर तिवारी भी लखनऊ के बाराबंकी के हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। 5:30 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम लोग निकलने लगे तो 2 सज्जन बैठे हुए थे, अचानक रोने लगे वो। हमने कहा दद्दा क्या बात हो गई, हम लोगों से कोई गलती हो गई? बोले बेटे, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं और देश के विभिन्न शहरों में रहते हैं और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं। अगर उनकी पीड़ा को मैंने, ये छोटा सा रचनाकार अगर शब्द दे दिया हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा। नौजवान पीढ़ी सुनना, कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, उस छोटे से बालक को हम लोग चलना सिखाते हैं पहिया पहिया कर। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। पिता हिमालय की तरह मजबूत होता है, अपने सारे अश्रु पी जाता है। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। सूरज ढले ढले न ढले, मैं ढलना सीख गया। सूरज ढले ढले न ढले, मैं ढलना सीख गया। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। ये हैं तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल मिटाने को कोई संगम नहाता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल मिटाने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो। नौजवान दोस्तों, आपको वो अमृत मैं दे के जा रहा हूं, अगर आपने जीवन में सही सही अनुपालन किया तो आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। दावा करता हूं मैं कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल धोने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो, तो 4 धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है, तो 4 धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए।